ओके सो बच्चे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर मिरर्स। जैसे मैंने बताया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दिस टॉपिक विल गिव यू 3 मार्क्स। न्यूमेरिकल बेस्ड है और उस न्यूमेरिकल बेस्ड के लिए मैं आपको पहले बोला था इस चैप्टर में से आपको 3 नंबर के न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। वो किसी भी पार्ट को पकड़ सकता है, चाहे वो मिरर ले ले चाहे वो लेंस ले ले, किसी में से भी आ सकता है। टुडे वी शैल बी डिस्कसिंग अबाउट द मिरर। मिरर की जो पहला टॉपिक हमारा रहेगा इसको बोलते हैं साइन कन्वेंशन। किन किन साइंस का ध्यान रखना है आपने जब आपको न्यूमेरिकल गिवन होगा, किन किन चीजों पे आपने ध्यान रखना है कि न्यूमेरिकल में लिखा क्या है। जैसे आपको याद होगा पिछले साल वाले बच्चे 9th क्लास में हम देखते थे कि क्या गिवन था आपको, u इज गिवन, v इज गिवन, है ना, और ट्रेन स्टॉप, v इज 0, समथिंग इज मूविंग, u इज गिवन। उसी तरीके से यहाँ पे आने वाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आप लास्ट ईयर की थोड़ी सी तुलना करो तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये वाकई ही चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं और ये काम भी करती हैं। न्यूमेरिकल आपका गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे, तो इसलिए आपने पूरा ध्यान यहाँ पे रखना है। साइन कन्वेंशन को देखेंगे, क्या से क्या साइन रहते हैं, कब कब क्या, इसका ध्यान रखना है। उसके बाद हम मिरर फार्मूला को देखेंगे, फार्मूला क्या होता है मिरर का, और उसके बाद की मिरर फार्मूला के बाद की क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं आपको। तो ये बच्चे पूरी कहानी आज की रहेगी। आओ जरा स्टार्टअप करते हैं, विच इज कॉल्ड साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। साइन कन्वेंशन और स्फेरिकल मिरर। वेरी इंपॉर्टेंट। मिरर की बात करने लगे हैं तो और जरा साइन कन्वेंशन में मैं आपसे बात कर लेता हूं। ये यहाँ पे मैंने यहाँ ये मिरर बना दिया, को साइड में बना लेते हैं ताकि यहाँ बातें लिख सके हम। Now this is concave mirror, already we have discussed, डिस्कशन इसके ऊपर हो चुकी है, सारे हम जानते हैं इसको। दिस इज अ concave mirror। ये प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, ये बच्चे दिस इज concave mirror राइट। ये concave mirror है हमारे पास, आप कन्वेक्स भी ले सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है। concave mirror राइट, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, सारी बात। अब यहां मैं पॉइंट्स लिखता जाऊंगा, आपने इसके ऊपर फोकस करना है, इस पॉइंट के ऊपर। साथ साथ में मैं आपको यहां भी समझाऊंगा, यहां पॉइंट्स वाइज भी चलेंगे। पहली बात, पहला पॉइंट, और यही सबसे इंपॉर्टेंट और इसी को वायलेट करते हैं बच्चे। बच्चे ध्यान देना मेरी बात पे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट, और इसी की वायलेशन करते हैं बच्चे। क्या जरा कहता, all distances are measured from pole। सारे डिस्टेंसेस जो हैं वो पोल से मेजर किए जाते हैं। पहला फर्स्ट पॉइंट, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, ध्यान में रखेंगे इस बात। ओके ओके। दूसरा, distances measured in the direction of incident ray taken as positive।
वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इस डायरेक्शन में जब कभी, इस डायरेक्शन में जब कभी भी हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे वो पॉजिटिव ही लिया जाएगा। इसको थोड़ा और प्रिसाइज अगर मैं करूं, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं आप यहां, लेफ्ट टू राइट जब भी हम जाएंगे डिस्टेंस को हमने पॉजिटिव लेना है। और अगर इसके अगेंस्ट हो जाए, ये ऐसे जा रहे थे तो ऐसे यहां भी लिख देता हूं मैं पॉजिटिव, इसके अगेंस्ट हो जाए तो नेगेटिव। यही पॉइंट यहां बनेगा, डिस्टेंस इज मेजर्ड इन द डायरेक्शन अगेंस्ट द इंसिडेंट रे। एक वर्ड जुड़ जाएगा सिर्फ, अगेंस्ट द, यहां मैं पूरा नहीं लिख रहा, ऐसे लिख देता हूं, अगेंस्ट द इंसिडेंट रे taken as negative, taken as negative, taken as negative। 3 पॉइंट हो गए। चौथा, डिस्टेंसेस मेजर्ड इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, या परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं हम, टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसके ऊपर के जो डिस्टेंसेस को जनरली हम बात करें, जनरली न्यूमेरिकल में हाइट का केस आता है। अब ऐसे ऑब्जेक्ट रखा है तो हाइट है ना, तो हाइट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। अगर कहता है डिस्टेंस मेजर्ड अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, टेकन एज पॉजिटिव। डिस्टेंस इज मेजर्ड, डिस्टेंस इज मेजर्ड अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर, upward and perpendicular to principal axis, taken as positive, taken as positive। और लास्ट बात क्या आ जाएगी इसमें, अगर इसके मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन की बात करूं रहेगा यही, लेकिन अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन आ जाए, अपवर्ड है तो पॉजिटिव, अगर डाउनवर्ड है तो नेगेटिव। यहां भी लिख सकते हैं हम ये पॉजिटिव, यहां लिख देता हूं छोटा ये नेगेटिव। सारी बात वही है, यहां पे डाउनवर्ड वर्ड आ जाएगा, डाउनवर्ड, डिस्टेंस इज मेजर्ड डाउनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, taken as negative, taken as negative। So these are the sign conventions which we'll use in the numericals, जो हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। एक बात आपको बता दूं, जिनको ये नहीं आएगा, जिनको ये बात क्लियर नहीं हुई, उनको न्यूमेरिकल नहीं आएगा, ये बात पक्की है। अभी हम इसको दोबारा से रिपीट कर दूंगा मैं आपके लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। फिर से आ जाते हैं, एक बार फटाफट देख लेते हैं। सारे डिस्टेंसेस जो है हमेशा पोल से मेजर किए जाते हैं। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में किसी भी डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, अगेंस्ट करेंगे तो नेगेटिव लेंगे, परपेंडिकुलर टू अपवर्ड डायरेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के तो पॉजिटिव होता है, डाउनवर्ड हो जाएगा तो नेगेटिव होता है। दिस इज व्हाट सिंपल थिंग। ओके, तो यहां तक नोट कर सकते हैं आप, उसके बाद आगे चलेंगे। ओके, इससे अगली कहानी पे आते हैं बच्चे, जिसका नाम है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला, पहले मिरर फार्मूला सुन लेंगे आप, उसके बाद मैं इस पे बात करूंगा। मिरर फार्मूला इज 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस, जैसे लिख देते हैं हमें 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ।
1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f. v is image distance. ध्यान देना, 9th क्लास से ये कहानी बदल गई. वी यू हमने 9th में भी पढ़ा. फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फोर्स, यहां बदल गए साइन. v is image distance, u is object distance, f is focal length, f is focal length. ये हमारे पास मिरर फार्मूला होता है. और फिर से इनके साइन कन्वेंशन में ही फंस जाता है बंदा. तो इसलिए ध्यान से सुनना, अपनी अगली बात नहीं है. बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं. देखिए, एक बात ये कटु सत्य है. दिस इज कटु सत्य. ऑब्जेक्ट is always placed on the left side. Left side हमेशा इसी साइड होगा. That is against इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे बच्चे ऐसे जा रही थी, ऐसे ऑब्जेक्ट ऐसे रहेगा हमेशा. कभी भी आप ऑब्जेक्ट रखोगे, या यहां रखोगे, यहां रखोगे, यहां रखोगे, यहां रखोगे, यहां रखोगे, ऐसे किए थे हमने रे डायग्राम में. यहां रखा, यहां रखा, इधर ही आओगे आप. अगेंस्ट, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड अगेंस्ट द इंसिडेंट रे. तो जो हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है ये नेगेटिव होता है हमेशा. ये आपने पल्ले बांधनी है बात. दैट इज, अगर मैं बात करूं u इज नेगेटिव, और इसी को हम नीचे लिखेंगे ऑलवेज. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है. सोच विचार बिल्कुल नहीं करना इसके ऊपर. ऑलवेज, हमेशा. u इज ऑलवेज नेगेटिव. ओके, बहुत बढ़िया. अगली बात समझते हैं. अगली बात इससे इंपॉर्टेंट. और इसको बताता हूं मैं एक बार. नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये अगला किस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, और देखें. ओके बच्चे, यहां इस टेबल बनाने लगा आपके लिए. बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट. कनकेव मिरर, एक कनकेव मिरर, इधर कन्वेक्स मिरर, और इनके सारे न्यूमेरिकल का लेखा जोखा सारा कुछ यहां बता दूंगा अभी आपको. कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर. छोटी सी बात, दोनों के पहले मैं डायग्राम बना रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल क्लैरिटी रहे. ये छोटा सा कनकेव मिरर बना दिया. ये बच्चे मेरे पास कन्वेक्स मिरर आ गया. अब देखो जरा ध्यान से. यू कनकेव मिरर, जब भी आपको क्वेश्चन आएगा कनकेव मिरर का, कनकेव मिरर, ओके. कनकेव मिरर को बच्चे हम किसी और नाम से भी जानते हैं. मैंने आपको बता दिया था, पहले पर लिख ही देता हूं आपके लिए साथ साथ में हर एक चीज. ये आपके लिए फोकल लेंथ है. कनकेव मिरर को हम दूसरा नाम देते हैं कन्वर्जिंग मिरर. वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत बार न्यूमेरिकल में कंफ्यूज करेगा आपको ये. कनकेव नहीं लिखेगा वर्ड, लिखेगा कन्वर्जिंग मिरर. और कन्वेक्स मिरर
का दूसरा नाम है डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर, तो ये ध्यान में रखना। यू हमेशा इधर ही रखा जाएगा, चाहे ये हो चाहे ये हो, तो यू इज ऑलवेज नेगेटिव। सोच विचार खत्म, यू इज ऑलवेज नेगेटिव। सोचना ही नहीं है आपने, कसम लगे आपको, आज के बाद कसम लगे आपको, सोचना ही नहीं है आपने, विचार नहीं करना इसके पर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, मैंने लिखा था, मिटाना पड़ा। यू इज ऑलवेज नेगेटिव, यहां इसके ऑलवेज लिख देते हैं एक बार फिर से, यहां ऑलवेज, ऑलवेज यू इज ऑलवेज नेगेटिव। अच्छा जी, दूसरी बात पे आते हैं वी के। ध्यान से समझना बच्चे, बात वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी बात बताने लगा हूं, क्योंकि ये तीन ही खेल खेलेंगे आपके न्यूमेरिकल्स में, यू वी एंड एफ। चौथी बात मैग्निफिकेशन, अभी उसको बताऊंगा, और वो भी आती है न्यूमेरिकल में, नो डाउट, बट मेन यही है, वी यू एंड एफ। यू की बात होगी, इसके बाद विचार नहीं करना, और वी की बात करते हैं दोनों केस में। आपको याद होगा जब हमने कनकेव मिरर के यहाँ डिफरेंट डिफरेंट बच्चे ऑब्जेक्ट्स रख के डायग्राम बनाए थे, तो ये एफ और पी का था, इसकी वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बननी थी इधर। ओनली वन केस, एक ही वो केस होता है जब यहाँ पे एफ और पी के बीच में यहाँ ऑब्जेक्ट, तो इधर जाके इमेज बनती थी। ओनली वन केस, दैट मीन्स कनकेव मिरर कैन फॉर्म बोथ द इमेजेस। कनकेव मिरर कैन go for the both the images। अगर कहता V will be positive if formed behind the mirror, if formed behind the mirror, इधर अगर बनी तो V will be positive, एंड इट कैन बी नेगेटिव, ये भी हम जानते हैं, V तो नेगेटिव हो ही सकता है, नेगेटिव हो ही सकता है, बट ये नेगेटिव कब होगा? अगर मैं इसकी बात करूं बच्चे, अगर ये फ्रंट ऑफ द मिरर की बात करें, ये बिहाइंड द मिरर था, फ्रंट ऑफ मिरर इधर इमेज बनेगी तो नेगेटिव होगा। फ्रंट ऑफ मिरर, फ्रंट ऑफ मिरर, और लास्ट बात रहेगी फोकल लेंथ। फोकल लेंथ बच्चे, आपको पता है फोकल लेंथ के बारे में हम सब जानते हैं। क्या थी फोकल लेंथ? देखो जरा, एक हम बना लेते हैं, ऐसे इंसिडेंट रे आई थी, फोकस से गुजर गई, दूसरी आई फोकस से गुजर गई, इसके और इसके बीच में जो डिस्टेंस था उसको फोकल लेंथ कहा। तो फोकल लेंथ इधर आ रही है बच्चे, अगेंस्ट इंसिडेंट रे, अगेंस्ट इंसिडेंट रे आ रही है एफ, तो एफ विल बी नेगेटिव, एफ विल बी नेगेटिव। एफ विल बी नेगेटिव, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात। एफ विल बी नेगेटिव, ये साइन कन्वेंशन, इससे आपका न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। बट एक बात और यहां बताता हूं आपको, बी पॉजिटिव सिर्फ एक केस में आया था कनकेव में, सिर्फ एक केस, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में बी नेगेटिव रहता है। ज्यादातर न्यूमेरिकल में आपको कनकेव या कन्वर्जिंग मिरर के जो न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे उसमें आपका बी नेगेटिव ही आएगा ज्यादातर न्यूमेरिकल में। लेकिन ऐसा नहीं कि पॉजिटिव नहीं आ सकता, पॉजिटिव आने के लिए वो आपको हिंट देगा, पता लग जाएगा आपको। ये कंफ्यूजिंग है, ध्यान रखना, और ज्यादातर केसेस में आपने ध्यान रखना बी नेगेटिव ही लेंगे आप कनकेव में। जहां पॉजिटिव का केस आएगा अपने आप पता, आपको न्यूमेरिकल में हिंट मिलेगा, पता लग जाएगा, करेंगे, डोंट वरी। अगली बात कन्वेक्स पे आई, ये तीन ही बातें थी बस, दैट्स ऑल। कन्वेक्स पे आते हैं। between F and P में जैसे V नेगेटिव हो गया है, P पॉजिटिव हो
एफ तो हमेशा इस साइड ही रहता है कनकेव मिरर में, उधर थोड़ा ना जाता है। डॉट लेता हूँ, रुक जाओ, बताता हूँ। बच्चे इधर आ जाएं, कन्वेक्स मिरर में आए। अब कन्वेक्स मिरर में देखिए जरा ध्यान से क्या होना है, यू तो हमेशा नेगेटिव रहेगा, और वी का केस देखो इधर, ये रे आई, ये रे आई, ये डाइवर्ज कर गई, ये डाइवर्ज कर गई, इसको हमने वर्चुअली मिला दिया, इसको हमने वर्चुअली मिला दिया। ये फोकस था, ये पोल था, पोल और फोकस के बीच का फोकल लेंथ इस साइड, कन्वेक्स में हमेशा राइट साइड, और इमेज भी हमेशा राइट साइड। कन्वेक्स में बी हमेशा ही पॉजिटिव बनेगा बच्चे, ये हमेशा बी पॉजिटिव होगा कन्वेक्स में, हमेशा, ऑलवेज। अगेन ये ऑलवेज वर्ड यूज हो जाएगा। और एफ भी क्या होगा, पॉजिटिव। एफ क्योंकि इधर है, इंसिडेंट रे के इधर, एफ विल बी पॉजिटिव, बी विल बी पॉजिटिव, यू विल बी ओनली नेगेटिव। तो ये आपने इसमें ध्यान रखना है, ये आपने ध्यान में रखना है। जैसे मैं आपको पहले कह रहा था, आपको एक मिरर वाला चीज आ गई ना तो लेंस अपने आप आ जाएगा, इसलिए ध्यान रखना। जब लेंस फार्मूला आएगा तो यहां माइनस हो जाएगा बस, हियर विल बी माइनस। ये सेम सिनेरियो रहने वाला है, ये कनकेव मिरर का था, ये कन्वेक्स लेंस ये काम कर रहा होगा, ये कन्वेक्स मिरर काम कर रहा है, वहां कनकेव लेंस काम ये वाला कर रहा होगा। ओके, तो ये बच्चे आपने इसमें ध्यान देना। तो लेंस के बारे में जब आएंगे उस पर देखेंगे, लेकिन वैसे आपको मैं जनरली ये चीज बता रहा हूं। ओके, अभी हमारे पास एक चीज स्टिल वी आर लेफ्ट विद, दैट इज मैग्निफिकेशन। तो उसको मैं आपको बताता हूं, पहले इसको नोट करें। ओके, सो बच्चे एक अगली बात आ जाती है, विच इज नोन एज मैग्निफिकेशन। अगेन इंपॉर्टेंट, मैग्निफिकेशन। एम से जानते हैं हम, छोटे एम से। अगेन मैंने आपको बताया लेटर्स का बहुत फर्क होता है बच्चे, लेटर्स का बहुत ज्यादा फर्क होता है। तो मैग्निफिकेशन बड़ी आसान है। कहता है मैग्निफिकेशन को निकालने का मेरे पास सिंपल फॉर्मूला है, माइनस वी अपॉन यू। माइनस वी अपॉन यू मतलब इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। Image distance upon object distance is known as magnification. अच्छा, कई बार आपको मैग्नीफाई, जैसे मैग्निफिकेशन वर्ड आपको, आप समझिए मैग्निफिकेशन वर्ड आपको कई बार सजेस्ट जब बता रहा होता है, जैसे हमने पीछे किया था मैग्नीफाइड इमेज, हाईली मैग्नीफाइड, है ना, डिमिनिश्ड, है ना, लीस्ट मैग्नीफाइड, ऐसे करके। तो मैग्नीफाइड इमेज का मतलब ये समझे आप मोटे शब्दों में कि एक्चुअली मैग्निफिकेशन स्टैंड्स फॉर कि हाइट कैसे उसकी रिलेट कर रही है, हाइट कैसे रिलेट कर रही है। बहुत बड़ी है हाइट तो बड़ी है तो हाइट ज्यादा, छोटी है तो छोटी। तो मैग्निफिकेशन को हमने दो चीजों से फिर जाना, इसी मैग्निफिकेशन को हमने एक और चीज से जाना विच इज कॉल्ड एज हाइट। तो इसमें हाइट से जब हम रिलेट करते हैं तो कहता है इट इज ऑल्सो known as मतलब it can also be equivalent to height of image to the height of object, height of object। मतलब इसको और सिंपल शब्दों में कर लेते हैं, जैसे ही बोला HI अपॉन HO। बच्चे ये ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। किताबों में 2 1 XY ऐसा भी लिखा हो सकता है, 2 1 ज्यादा देखने को मिलेगा आपको, बड़ी कंफ्यूजन होती है, बहुत कंफ्यूजन। 2 को हाइट ऑफ इमेज मान रहा है, 1 को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मान रहा है, 2 और 1 में किस्सा बड़ा खराब हो जाता है। इसलिए I और O से बिल्कुल ध्यान रहता है, इसलिए I और O को यूज करें आप। I स्टैंड्स फॉर हाइट ऑफ इमेज, O स्टैंड्स फॉर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब क्योंकि ये दोनों, ये भी मैग्निफिकेशन ये है, ये भी मैग्निफिकेशन यही है, तो आपको नहीं लगता कि M अल्टीमेटली बन क्या गया, माइनस V बाई यू ऑल्सो इक्वल टू HI अपॉन H नॉट।
तो ये मैग्निफिकेशन का हमारे पास पूरा फार्मूला बना। ये हमारे पास मैग्निफिकेशन का पूरा फार्मूला बन गया बच्चे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट बात, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगली बात इंपॉर्टेंट एक और, ध्यान से सुन लेना, सारी बातें आपको इकट्ठी यहाँ पे, राइट। क्या बना, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा दोबारा से। अब बात सारी समझ गए हो तो इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसके ऊपर कुछ बातें, क्योंकि और बतानी है। m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच नॉट। दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं स्टार लगा रहा हूं यहाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार होगा आपको हाइट ऑफ इमेज दी होगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया होगा, आपको वही जैसे हमने बोला इसमें से फोकल लेंथ निकालने को बोल देगा, फिर बाद में बोलेगा ऑल्सो कैलकुलेट मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो आप, आपको v पता लग चुका है, u तो आपको पता ही होगा, है ना, एच आई पता है, एच ओ पता है, इनमें से एक चीज पता है, दूसरी निकल जाएगी। अगली बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अगर हम यहां पे बात करें एच आई और एच ओ, राइट, ऐसा हो सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं, बात समझना आप, इफ बोथ आर पॉजिटिव, इमेज भी ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब इमेज की नेचर क्या होगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। और वहीं पे किस्सा दूसरा बदल जाएगा, एच आई और एच ओ। बच्चे एच ओ तो मुझे ऐसा लगता है कि एच ओ तो हमारे पास नेगेटिव वाला सीन ही नहीं है। एच ओ को कभी आप नेगेटिव लिख सकते हो, नहीं होगा ना। मान लो मेरे पास ये मिरर इमेज है, ऐसे ऐसे मैंने बोला, ऐसे करके ऐसे ऑब्जेक्ट, कहीं ऑब्जेक्ट ऐसे रख दिया हमने, ऐसा होगा, नहीं होगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव अगेन, लेकिन एच आई नेगेटिव आ सकती है। कैसे, जैसे हम रे डायग्राम बनाते थे, जब इमेज ऐसे आ गई तो नीचे हो जाती है, नेगेटिव हो जाएगी। तो अगर हमारे पास ऐसा सीन बन गया तो रियल एंड इन्वर्टेड, बच्चे ये ध्यान में रखना, अगर रियल एंड इन्वर्टेड, एटीट्यूड नेगेटिव हो सकता है, मतलब एच आई किताब वाले कह रहे जैसे, है ना। एच ओ तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, मैंने आपको बता दिया, ऑब्जेक्ट की हाइट कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, कटु सत्य। लेकिन एच आई नेगेटिव हो सकता है। अगर एच आई नेगेटिव हो गया तो उसकी इमेज कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। बच्चे एक बार क्लास से बात बनेगी नहीं, ये बहुत सारी बातें बताई हैं मैंने आज आपको, ये थोड़ी बातें नहीं है, बहुत सारी बातें बताई, एक बार में समझ में नहीं आएगा। तो आज आप ये समझ लेना, आपके लिए ये काम है। खैर हो सके तो अभी अपलोड करता हूं उसको, तो आप चेक कर लेना। अगर नहीं हुआ तो भी मुझे याद कराना, या तो आप मैसेज करना कोई बच्चा, और इसको एक दो बार वॉच करो, वीडियो को वॉच करना इसको, तब जाके आपको क्लैरिटी आनी शुरू होगी धीरे धीरे। एंड देन वी विल बी एबल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। उसके बाद ही हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे। ये सारे बेसिक्स से ही आपको आने चाहिए। और अगर ये आगे ना, मैं बता रहा हूं आपको फिर से, 3 नंबर पक्के हैं आपके, ये 3 नंबर आपके पक्के हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द साइन कन्वेंशन, मिरर फार्मूला, मैग्निफिकेशन, ये सारी कहानी। ओके, सो ध्यान से इस चीज को करें। ओके, डन।